सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि जिसने इल्म हासिल किया जिससे अल्लाह ताला की रजा मंदी हासिल की जाती है, यानी खास अल्लाह ताला की रजा के लिए, दुनिया के हसूल के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, चंद टकों के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन अगर वो ये इल्म हसूल दुनिया के लिए सीखता है तो क़यामत के रोज वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अगर उसने दुनिया की रजामंदी के लिए इल्म हासिल किया है, वो जन्नत का रास्ता भी नहीं देख पाएगा, खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। और अगर अल्लाह ताला की रजा के लिए की है तो इसके लिए सारी रूए ज़मीन की हर शय जो ज़मीन के अंदर है या बाहर, वो इस बंदे के लिए रहमत की दुआ करती है। और फिर हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह भी हदीस पाक है कि मैंने हजूर रहमत दो आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो आदमी तलबे इल्म में किसी रास्ता पर चलता है, यह भी इल्म वालों की फजीलत है, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत के रास्ते पर चला देता है। और बेशक फरिश्ते तालिबे इल्म की रजा के हसूल के लिए उसके पांव तले अपने पर बिछाते हैं, यानी ये आलिम की फजीलत है, इल्म वाले की फजीलत है। फरिश्ते उसके पांव के नीचे, अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, वो उसके लिए रहमत भरे पर बिछाते हैं। और आलिम के लिए जमीन व आसमान की हर चीज, यहां तक कि पानी में मछलियां भी मगफिरत की दुआ तलब करती हैं। और आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर है। यहां पर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस पाक में भी ये बात सामने आई। पीछे हजरत अबू उमामा वाली हमने रवायत पढ़ी और उसमें भी आका अलैहिस्सलाम ने आलिम की फजीलत बताई, और यहां पर भी कि आबिद अल्लाह वाला जो अहलुल्लाह में से है, औलिया अल्लाह में से, और उसमें से उलमा की फिर भी फजीलत ज्यादा है कि वो 14वीं रात के चांद की तरह है और बाकी सारे आबिद सितारों की मानद हैं। और बेशक उलमा अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम